हेलो एवरीवन, जो लोग सेल्फ लव की सीरीज़ को देख रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मेरा शत शत नमन आपको कि आपने इतनी पेशेंस से वीडियो को देखा, एक्शन ले रहे हो, कमेंट्स में बता रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मेरे लिए एक वीडियो क्रिएट कर देना, यूट्यूब पे डाल देना और आपका देख लेना ही काफ़ी नहीं है जब तक आप उसमें सीखे हुए एक्शंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते और उसका मैजिक नहीं देखते। मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी लाइफ में जो मेजर मैनिफेस्टेशंस होती हैं उनका सबसे बड़ा कारण सेल्फ लव है। सेल्फ लव इंस्टेंटली रिजल्ट्स मुझे दिखाता है। अगर किसी दिन मैं अपने लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करती हूँ, अगर लो मोमेंट चल रहा है और कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ, कुछ अलग करती हूँ सेल्फ लव में, तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। एंड आई एम श्योर आपको भी दिखेंगे जब अपना सेल्फ लव को आप अपना लाइफस्टाइल बना लोगे। तो हमने इससे पहले बात की है अपने बाहर की लुक में कौन सी सेल्फ लव चीज़ें, गलतियां मैंने की और आप ना करें, कौन सी टिप्स मैंने शेयर की। उसके बाद मैंने बॉडी के बारे में बात की कि कौन सी बॉडी की सिर्फ 4-5 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन ऐसी बहुत सारी रोज़मर्रा की लाइफ में चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर अपनी बॉडी के साथ करते हैं और जो सेल्फ लव के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। आज मैं वैलिडेशन, आज के ग्रैटिट्यूड वॉक भी काफ़ी वैलिडेशन के आसपास था, वैलिडेशन के बारे में बात करूँगी। अभी तक जिन लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, हम अपने अंदर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर सेल्फ लव, जैसे सेल्फ लव की बात हुई, लोग बाहर की तरफ करने लगते हैं। मतलब वो मुझे वैल्यू नहीं देता, ओके मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, मैं अपने आप को वैल्यू दे रही हूँ, आप ही मुझे वैल्यू दीजिए। या फिर लोगों के ताने उनको चुभने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ऐसा सोचने लगते हैं कि अपने आप को वैल्यू ज़्यादा देने लगते हैं, तो उनको लगता है सामने वाले वैल्यू नहीं दे रहे, तो उनके ताने उनको चुभने लगते हैं, तो लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाती है। वर्क करना था मैजिकली इस सेल्फ लव ने, लेकिन हो जाता है ऑपोजिट। लेकिन यहाँ पर हम लेयर बाय लेयर अंदर जा रहे हैं और उन सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, वो सिचुएशन पे कैसे इम्प्रूव करना है, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेल्फ के लेवल पे। तो सेल्फ के लेवल पे क्या होता है कि जब हमें कोई कमेंट देता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, उसको हम किस तरह से लेते हैं। अभी भी हम बाहर की तरफ नहीं देख रहे, अंदर की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको एक सबसे बड़ी गलती बताऊं, आपको पता है जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता था मेरी लुक के लिए, मेरे काम के लिए, या फिर कोई भी चीज़ें कुछ भी मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता था ना, उसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। मुझे अनकंफर्टेबल होता था। मैं हमेशा, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मेरा क्या रिस्पॉन्स होता था जब कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता था। तो मैं ऐसा कहती थी कि ये तो झूठ ही बोल रहे हैं। अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे छोटा फील कराने के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ और ये लोग मुझे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल के, झूठी प्रेज करके, या फिर ये मुझे, जैसे कहते हैं ना, कनिंग वे में मुझे कमेंट दे रहे हैं, कनिंग वे में कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करना भी एक आर्ट है। और आपको पता है मैं ये क्यों करती थी? मैं इसीलिए करती थी क्योंकि हमेशा से मैंने यही सुना, मुझे यही समझाया गया कि खुद की तारीफ नहीं किया करते। खुद की तारीफ वो करते हैं जिनका एकदम घटिया स्टैंडर्ड होता है। काम वो करो जो दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात के लिए। काम वो करो जो दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, मतलब लोगों के अच्छे के लिए काम करो, लोगों को गिविंग करो। लेकिन जब तक तुम्हें खुद के काम पे ट्रस्ट नहीं है, जब तक तुम्हें खुद की वैल्यू नहीं है, खुद के लिए एप्रिसिएशन नहीं है, तो तुम बाहर वैल्यू सीख करने के लिए, अपना अप्रूवल सीख करने के लिए, अवार्ड सीख करने के लिए, अवार्ड इन द सेंस नॉट जस्ट लाइक ट्रॉफी, कहने का मतलब अवार्ड मीन्स कोई आपके काम को अच्छा बोले, सिर्फ वही सीख करके काम करोगे तो कैसे चलेगा? आपके काम में वो रियल फॉर्म आ ही नहीं सकती। आप हो सकता है बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप हो सकता है आपकी बहुत अच्छा कंटेंट आपको कोई लिख के दे कि आप जाकर ये बोलिए और आप तारीफ पा लें, लेकिन वो लॉन्ग रन नहीं होगा जब तक वो आपके अंदर से नहीं आ रहा। अंदर से तब आएगा व्हेन यू आर कन्विंस्ड इनसाइड। तो मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जब तक मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, बिना मेकअप के जाऊँ चाहे मैं मेकअप करके जाऊँ, मैं हमेशा ब्यूटीफुल लगती हूँ क्योंकि मेरी ब्यूटी मेरे अंदर की ब्यूटी है।
अगर मेरा नाक इस शेप में है तो मैं अपने नाक को किसी और के तीखे नाक के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ। अपने नाक को जैसा भी है बहुत सुंदर है, ऐसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरी हाइट जितनी भी है, आपको पता है मेरे घर में जितने भी लोग हैं, जो मेरे घर के पैदा हुए लोग हैं, लाइक मेरे काज़न भाई, मेरी बहनें, मेरे पापा, मेरे अंकल्स, मेरे ताऊजी वगैरह, सब लोग जितने भी लोग हैं उनमें सबसे छोटी हाइट मेरी है। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, कई बार 4 इंच 3.5, 5 फुट 3.5 इंच के आसपास मेरी हाइट है। और मुझे अक्सर जो बहुत ही चीप वर्ड्स, बहुत ही मतलब घटिया वर्ड्स होते हैं हाइट के लिए, ये बुलाया जाता था। वो लोग कुछ इंसल्टिंग वे में नहीं, लेकिन मेरे भाई मेरे से 15-15 साल बड़े हैं। तो हमारे घर में लाइक लंबी, मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में तो लंबी हाइट का काफ़ी ज़्यादा होता है। अब तो फिर भी लोगों की हाइट कम होने लगी, लेकिन पहले ज़्यादा लंबी हाइट हुआ करती थी। तो एक जो स्टैंडर्ड, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है लड़कियों का, लड़कियों की हाइट की वजह से शादी नहीं होती थी, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं उसमें फॉल नहीं करती थी। तो मुझे हमेशा ऐसा बोला जाता था कि मेरी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं है। ओके, उसके बाद मैं ही सबसे मोटी थी, ऐसा मुझे शुरू से, अभी मैं देखती हूँ अपनी पुरानी पिक्चर्स, ओ माय गॉड, उस बॉडी शेप के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि या तो लोग बहुत सूख जाते हैं, पतले हो जाते हैं, या बहुत प्लम्पी हो जाते हैं। मेरा एकदम मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट जैसा होना चाहिए वैसा था, लेकिन तब मैं इतने साल ऐसे ही रो के, जो भी मेरे से बात करता, मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ। अब मैं उन फोटोज़ को देख के, ओ माय गॉड, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने इतने साल वेस्ट कर दिए। और उल्टा मैंने कितना नाइंसाफ़ी की उन लोगों के साथ जो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था वो मुझे या तो मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, या मुझे नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसी हूं नहीं, वो मुझे जानबूझ के ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर सेल्फ लव को ऐसे गोली से उड़ाया मैंने, देख रहे हो आप, सेल्फ लव को मैंने गोली से उड़ाया। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी खुद को, मैं जैसी भी हूँ खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जब कोई दूसरा बोलता था, उस मेरे में वो आर्ट ही नहीं थी उनका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करके उसको विद ग्रेस, लाइक उसको एक अपने नेकलेस का बीड बना लूँ, नेकलेस का एक मोती बना लूँ उस कॉम्प्लीमेंट को। उल्टा वो मेरे कॉन्फिडेंस को और वो मेरी अंदर की इमेज को और ज़्यादा हर्ट कर देता था। तो सेल्फ लव सेल्फ लव पे एक और वार। तो अगर आप ये करते हो, प्लीज़ करना बंद कर दीजिए। एक्सेप्टिंग अ कॉम्प्लीमेंट इज़ एन आर्ट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम टुडे, और स्टार्ट विद योर सेल्फ। खुद को पहले कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करें। जाइए ना शीशे में, सोचिए जिनके बाल नहीं हैं वो क्या क्या ट्रीटमेंट करवाते हैं। आपके सिर पे बाल हैं, आपकी स्किन टचेबल है, जैसी भी है, हो सकता है कोई दाग हो, कुछ हो, इट्स ओके। मेरी ये जो फिंगर है, ये वाली मेरी फिंगर कट गई थी, आपको शेप में फ़र्क दिख रहा होगा। मेरी ये फिंगर कट गई थी बचपन में। आपकी 5 उंगलियां सलामत हैं, और ये रिमाइंडर है मेरे लिए। जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मैं हमेशा ये इमेजिन करती हूँ, सोचो उन लोगों को जिनको बॉडी का कोई अंग नहीं होता या कट जाता है, आपकी पूरी बॉडी सलामत है। और जो चीज़ें आपको लगता है सलामत नहीं है, जो चीज़ें आपको लगता है कि देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यू कैन वर्क ऑन दैट। तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फर्स्ट। जाइए शीशे में, 5 चीज़ें, 5 कॉम्प्लीमेंट्स खुद को दे सकते हो क्या आज ही इसी कमेंट में आप लिखेंगे 5 कॉम्प्लीमेंट खुद के लिए, अपने आप के लिए, कि मेरी नाक बहुत अच्छी है, ये तिल बहुत अच्छा है, मेरे डिम्पल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे आईब्रोज बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। अपने लुक के लिए हैं कोई कॉम्प्लीमेंट्स आपके पास? अगर आप खुद को 5 कॉम्प्लीमेंट्स नहीं ना दे सकते, तो आप दुनिया में कोई कितना किसी को कंप्लेन करो, आपको कोई हक नहीं है कंप्लेन करने का। सबसे बड़े दुश्मन आप खुद के आज खुद बने हुए हो। तो वो सेल्फ लव खुद के लिए प्रैक्टिस करें पहले। दूसरी चीज़, जब लोग हमारी बुराई करते हैं, कोई ऐसा स्किल जो हमें लगता है हमें है नहीं, उसके बारे में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता और कोई ताना मारता है आपको कि आपको तो खाना बनाना नहीं आता, या आपने अच्छा नहीं बनाया, या फिर कोई भी और काम, आप ड्राइविंग अच्छा नहीं करते हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, कोई भी ऐसी चीज़, आपको पता है मैं बचपन से बॉर्न डांसर थी। पता नहीं मैंने कभी यूट्यूब वीडियोस में ये बताया है या नहीं, लेकिन मैंने कहीं तो ये शेयर किया, शायद वेबिनार वगैरह में। मैं
सैड सॉन्ग पे भी डांस कर लिया करती थी, क्योंकि आई एम अ स्टोरी टेलर, नेचुरल स्टोरी टेलर। मतलब मैं अपने हाव भाव से बहुत अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टोरी डिपिक्ट कर पाती हूँ। तो कोई भी कैसा भी गाना होता तो मैं उसके ऊपर डांस किया करती थी। और हमारे जैसे कोई भी फैमिली फंक्शन होता तो मुझे बोला भी करते थे चलो गगन डांस करेगी। लेकिन फिर मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे आगे मैं सिलेक्ट हुई थी, आगे खड़े आगे डांस ग्रुप डांस था उसमें आगे होने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे पीछे कर दिया गया। और वो एक बार पीछे किया हुआ, उसके बाद मुझे 15 साल लग गए, 15 साल से भी ज़्यादा, ये है 2002-03 की बात है। और मैंने वापस डांस शुरू किया है 2020 में। तो 17-18 साल लग गए मुझे वापस से ये कॉन्फिडेंस लाने में कि मैं भी डांस कर सकती हूँ। तो अब इसमें उन लोगों की गलती थी जिन्होंने मुझे पीछे किया। अच्छा, मैं उस टाइम पे 2002-03 के आसपास में कितने साल की थी, 87, 97, मतलब वही 15-16 साल की थी। जो 15 साल से सुनती आई मैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो किसी ने 1-2 ने बोल दिया 1 महीने में, उसका इतना असर हो गया कि 18 साल मैंने पैर उठाना भी बंद कर दिया। क्यों? खुद पे विश्वास नहीं था, खुद को कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, सिर्फ दूसरों की वैलिडेशन पे। इट्स लाइक ये पता कैसी बात है, ये ऐसी बात है कि जब आप खाना खुद खाते हो ना तो खुद ही आपको असर करता है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से खाना नहीं खा पा रहे तो वो बाहर से ग्लूकोज या फिर ये सब लगाया जाता है ना, कब तक ग्लूकोज पे चलोगे? तो दूसरों का वैलिडेशन, दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स उसकी तरह होते हैं, ग्लूकोज की तरह होते हैं। वो आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं दे सकते। हाँ, आपको सर्वाइवल मोड पर जरूर चलाई रख सकते हैं, आपकी सांसें चलाई रख सकते हैं, लेकिन वो आपको इतनी ज्यादा शक्ति नहीं दे सकते कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओ या आप एक बहुत अच्छा प्लेयर बन जाओ। फिर मैं स्कूल में क्योंकि मैं एक बहुत ही लाइक वॉरियर टाइप का बंदा हूँ, बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्समैनशिप मेरे में नेचुरल है, मैं फौजी टाइप का बंदा हूँ। तो ऐसे बंदे का स्पोर्ट्स के लिए इंक्लिनेशन, स्पोर्ट्स के लिए प्रभाव, लाइक स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्शन एक नेचुरल है, मेरे अंदर भी था। बचपन में मैंने वो प्रॉब्लम एक अट्रैक्ट कर ली थी, जो मैंने आपको किसी और स्टोरी में बताई थी, नहीं पता तो चेक कर लेना जाकर, हाउ आई अट्रैक्टेड नेगेटिव सिचुएशन और समथिंग लाइक दैट। काफ़ी पुराने 2-3 महीने पहले मैंने शेयर किया था। उसकी वजह से मुझे खेलना अलाउड नहीं था डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। और जब मैं बड़ी हुई, जब मैं ठीक हो गई इस प्रॉब्लम से, मैं कॉलेज में आई, क्योंकि मैं एक लड़की थी, मुझे लोग देखेंगे जब मैं भागूंगी, लड़की की और लड़के की फिजिकल बॉडी डिफरेंट होती है, उसकी वजह से मुझे खेलना अलाउड नहीं था। मतलब उस बात को मैं पकड़ के चलो ठीक है, उसके बाद कॉलेज गई, कॉलेज में खेल सकती थी, वहाँ तो मुझे कोई नहीं था मना करने वाला। लेकिन मैंने खुद को ही ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं कभी भाग सकती हूँ। बहुत सारे मैराथन, अभी भी इनफैक्ट रनिंग वगैरह के बहुत सारे मौके आते हैं यहाँ पर। अभी भी मैं स्पोर्ट्स नहीं शुरू किया, लेकिन आई शुड रियली स्टार्ट। हाँ, लेकिन वो फियर चला गया है, वो एक्सेप्टेंस जरूर आ गया। मतलब मुझे अभी तो ऐसा लगता है अगर मैं रनिंग भी करूँगी उसमें भी मैं विनर बनूंगी। अब मुझे ये चीज़ तो मुझे काफ़ी सालों से, ये जब से मैं मैजिकल मेरी जर्नी शुरू हुई है, मुझे ये रियलाइजेशन हो गया है कि मैं जिस काम में भी हाथ डालूंगी आई विल बी विनर। लाइक विनर इन द सेंस नॉट जस्ट लाइक ट्रॉफीज एंड ऑल दैट, बट आई विल बी गुड एट इट। मैं कर लूँगी उसको, मुझे ऐसा नहीं है अब कोई भी चीज़ कि भाई मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं सब ये स्टोरी को करूं कि हाँ मुझे तो प्रताड़ित किया गया था, हाँ मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस थी, हाँ मुझे ऐसे खेलने नहीं दिया जाया करता था इसीलिए मैं नहीं खेली, बिल्कुल गलत है वो। उसका कारण वो लोग नहीं थे, उसका कारण ये था, ये ऐसे नहीं ऐसे। वो कहते हैं ना जब हम ऐसे भी करते हैं तो हमारी 3-4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। तो मैं खुद को, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। So the biggest learning is responsibility. You take the responsibility. हम सारे लोग दूसरा बाहर देखते हैं, हम ना ये नजरों को बाहर ज्यादा यूज करते हैं, अंदर कम यूज करते हैं। आज ही अंदर देखना शुरू करें। जो कॉम्प्लीमेंट बाहर सीख करते हैं खुद को देना शुरू करें। आज ही जो चीजें आपको लगती हैं आपको करने नहीं दिया जाता, वो अंदर देखें। कितना विश्वास करते हो आप उनकी बातों पे? लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि ये आदत बुरी है, डिसिप्लिन होना चाहिए, जो लेज़ी लोग हैं वो गलत होता है। अगर कोई
खाने पीने की ऐसी आदत है, जैसे अक्सर माएँ कहती हैं कि बाहर खाना अच्छा नहीं होता है, लोग तो ये भी बाहर वाले तो ये भी कहते हैं, लाइक आपके बिना बाकी सब लोग आपको ये भी कहते हैं। वो चीज़ें तो नहीं आप मानते, लेकिन ये चीज़ें इतनी जल्दी कैसे मान लेते हो कि किसी ने बोला आपको अच्छा खाना नहीं बनाना आता, आपको अच्छे कपड़े पहनने नहीं आते, आपको अच्छा चूज़ नहीं करनी आती चीज़ें, ये चीज़ें कैसे मान लेते हो? तो बहुत सारी बातें, देखो बाहर से कोई बात आए, इट्स नेचुरल। और मैं फिर से कहती हूँ जो लोग आपको नेगेटिव कुछ ऐसा देते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा थैंक्स करो, वो रिमाइंडर है आपके लिए। अगर आप खुद को ऑलरेडी मैजिकल हो, खुद को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया होपफुली, तो वो लोग आपको उल्टा क्यों बोलेंगे? उनको तो दिखेगा ना, वो आपका जो आपका अंदर का मैजिक है वो दिखेगा ना आपको। अभी मुझे आके कोई बोले कि मैं खूबसूरत नहीं लगती हूँ, कोई नहीं बोलता। अभी कोई आकर मुझे बोले मैं मोटी दिखती हूँ, कोई नहीं बोलता। अभी आकर, और अगर कोई बोलेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी कोई आकर मुझे कुछ भी कि मैं पेंडू सी लड़की कहाँ से इंजीनियर बन जाऊंगी, मुझे आकर बोले कोई, या मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे आकर कोई बोले, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मैजिक दिखने लगा है जब मैंने अपने मैजिक को खुद एक्सेप्ट कर लिया है। तो आज ही स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल कि वो आपको क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसको हाउ यू टेक इट, दैट इज व्हाट योर सेल्फ लव इज। तो बाकियों को कैसे चेंज करना है, ऐसी सिचुएशंस ही ना आए कि वो आपको बोलें, ये नेक्स्ट लेवल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी बिना टच किए नहीं रहेगा। सेल्फ लव में, खुद को प्यार करने में जो भी अड़चने आ रही हैं सबको एड्रेस करेंगे। जो भी गलतियां कर रहे हैं सबको पकड़ कर फेंकेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन शुरुआत कीजिए। कौन सी 5 चीजें हैं जो आप ऐसे कैच करोगे? वो जादूगर होता है ना, वैसे बॉल कैच करता है, कुछ करता है हाथ में और वो ऐसे फूल बन जाते हैं, या फिर वो कुछ अच्छा सा बन जाता है और फिर अपनी पॉकेट में रखता है। सेम मैजिशियन वाली क्वालिटी आपको रखनी है। आती है बॉल, उधर से कैच कर लो। बी अ गुड कैचर। उसको कैच कर लो और अपनी पसंद की चीज़ों में गिली गिली शू करके कन्वर्ट करो एंड देन टेक इट। फिल्टर लगाओ, फिल्टर, ये बहुत फोटो वीडियो सब में फिल्टर लगाते हैं ना लोग। स्टार्ट पुटिंग अ फिल्टर। अब दूसरा वाला नकली बना के फिल्टर नहीं कह रही मैं, फिल्टर कह रही हूँ जो आपकी तरफ आता है उसको उस फॉर्म में मत लीजिए जो आप पहले लेते थे, उसको कन्वर्ट करिए फिल्टर। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोलता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, ठीक है, किसी भी वजह से आपके बाल अच्छे नहीं दिखते हैं, तो अच्छा हेयर स्टाइल बनाना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं उनको इम्प्रेस करने के लिए, खुद देखिए कि ये मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए है या फिर वो गलत बोल रहा है। मैं जो हेयर स्टाइल बनाता हूँ मुझे खुद ही अच्छा लगता है। इसमें 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो एक देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, या फिर ये है कि आपने खुद से अंदर से अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? आप उस बात को अपने हिसाब से लो जो आपको बेनिफिशियल है। हमेशा खुद को हिट करने के लिए खुद को टारगेट बनाना बंद कर दीजिए, खुद के ऊपर अटैक करना बंद कर दीजिए। और ये सिर्फ एक डिसीजन अवे है। अब मुझे बताइए, इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो आपको दूसरे को बोलनी है जाकर? इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर से लानी है? सब आपके पास है, सिर्फ एक इंटेंशन होनी चाहिए। इसमें इंटेंशन होनी चाहिए सेल्फ लव की। खुद को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करें, इतना प्यार करें कि कोई आपकी लाइफ में और आता है ना तो उसकी प्रेजेंस इंजॉय करें, उसकी अपनी लाइफ में कमी महसूस ना करें, उनके ना आने तक या फिर उनके चले जाने तक। खुद को कंप्लीट करें। अगर कोई मेल फीमेल की अभाव है, मेल फीमेल कोई आपके लाइफ में नहीं, अगर आप मेल हो फीमेल ढूंढ रहे हो, फीमेल है मेल ढूंढ रहे हो, एक लाइफ को अलग लेवल पे एंजॉय करने के लिए ज़रूर ढूंढो। लेकिन अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है, उसकी कोई कमी है आपकी लाइफ में कि सजना है मुझे सजना के लिए, कि अगर सजना नहीं होगा, अगर काउंटर पार्ट नहीं होगा तो आप सजोगे ही नहीं। बहुत साल, अच्छा एक और फनी बात बताती हूँ। जब मैं नोएडा में थी, मेरी शादी से पहले की बात है, मैं मेरे बिल्कुल घर के बिल्कुल बाहर, मेरा मार्केट के आसपास ही घर था, तो बिल्कुल बाहर एक फ्लावर शॉप हुआ करती थी और मैं हफ्ते में 2-3 बार खुद के लिए खुद रोज़ लिया करती थी। मुझे रोज़ बहुत पसंद थे। क्यों? क्योंकि
उस समय पे मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर नोएडा आके मेरा बहुत सेल्फ लव बहुत इम्प्रूव हुआ था, बहुत, मतलब एक ऐसा कह लो कि एकदम शिफ्ट जो होता है ना, ऐसा शिफ्ट हुआ था। और फिर उसी टाइम वही मेरा गोल्डन पीरियड था, जो मेरी सक्सेस मेरे पास आने लगी, हर चीज़ हर तरफ से सक्सेस मेरे पास आने लगी। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब मैं समझती हूँ, तब मुझे नहीं पता था इसका क्या कारण है, लेकिन अब मैं समझती हूँ इसका कारण ये था क्योंकि मैंने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू किया था अननोइंगली। उस टाइम तो मुझे सेल्फ लव वर्ड भी नहीं पता था। ओके, तो आज का आपका टास्क, मुझे लगता है इनफ ज्ञान हो गया है, इनफ करारी करारी बातें मैंने कर दी हैं, जो आप यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आपको दूसरा ग्रैटिट्यूड वॉक का वीडियो आ जाएगा आज या कल, उसमें चेक कर लेना। उसमें मैंने बात की है इनरिचिंग की, सो स्टार्ट इनरिचिंग। और दूसरा, आज ही 5 कॉम्प्लीमेंट्स खुद को कौन से दोगे एवरी डे, वो 5 कॉम्प्लीमेंट्स आपने अपने आप को देने हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और तीसरा, फिल्टर लगाएंगे, दूसरों की बात आप तक आती है, फिल्टर करके अपनी मर्जी के हिसाब से क्या बनाकर अपनी लाइफ में लागू करते हो, वो आपको सीखना है। लॉट्स ऑफ लव पीपल, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।